इस वीडियो में हम क्वेश्चन 7 करेंगे बेटा। ये कोई फंक्शन गिवन है, हमारे को फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ये देखना है। देखो यहाँ हम देखते हैं, देखो x इक्वल टू और लेस देन -3 और यहाँ पर 3 के इक्वल भी और उससे बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ यदि मैं -3 लेता हूँ तो इससे पहले वाला भी, ये 3 लेता हूँ तो -3 और 3 के बीच में भी और उसके बाद में भी, और एक बार -3 पर एक बार 3 पे, ये हमारे को चेक करना है। एक बार पहले मैं ये चेक करूँगा, फिर ये चेक करूँगा, फिर ये चेक करके और इन पे चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहाँ देखता हूँ -3 से छोटा तो ये है, ये कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस है, इसके बाद वाला भी कंटिन्यूस है। चेक तो मैन यहाँ पे और यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखते हैं इसमें ब्रेक बनता है या नहीं बनता है। अब देखते हैं बेटा इसको, एट x लेस देन -3, ठीक है बेटा, लेस देन -3 से छोटा, तो इसमें देखना यहाँ x -3 से छोटा है या इक्वल है, तो ये मेरा जो फंक्शन है f(x) मेरा ये बन गया। ठीक है, तो बेटा इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, f(x) इज कॉन्टिन्यूस। आगे देखता हूं, एट x इज इक्वल टू नहीं, पहले बड़ा ले लेते हैं, -3 से बड़ा, और सेकंड पॉइंट देखते हैं और 3 से, ये दोबारा लिखते हैं, -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। अब देखता हूं बेटा इसको भी हम चेक करते हैं। यहां पर देखना, x -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो कौन सा फंक्शन है, ये है f(x) इज इक्वल टू -2x, ये पोलिनोमियल है, ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, f(x) इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है बेटा, अब देखता हूं, एट x ग्रेटर देन 3, देखो बेटा ये हो गया, ये हो गया, अब मैं इस पे चल रहा हूँ, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 3 से बड़ा, तो f(x) हमारा क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू 6x + 2, ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, क्यों, पोलिनोमियल है, सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है बेटा, अब मैं चेक करता हूं, एट x इज इक्वल टू -3, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहां, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर चेक करूंगा, -3 में देखते हैं बेटा, जब ये -3 है तो ये फंक्शन होगा f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x + 3, तो यहां मैं -3 रखता हूं, तो बेटा -3 का mod +3, ये कितना हो गया, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, अब मैं इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो नेगेटिव होगी, लिमिट x टेंड टू -3 और माइनस, देखो -3 से भी छोटा, यही होगा। ठीक है, तो +3, यहाँ लिमिट रखो, -3 का mod +3 इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, देखो बेटा जो मोड होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसकी दो वैल्यू होती हैं, देखो एक तो होती है -x, एक होती है +x। -x कब होगी, -x इससे 0 से छोटा होगा और x 0 से बड़ा होगा। देखो यदि यहाँ मैं
यहाँ मैं इसको खुला भी लिखता, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। यदि मैं इसको अलग से भी लिखता, देखो अगर विदाउट मोड लिखता तो ये लिखता -x + 3, ठीक है। और यहाँ -3 रखता, माइनस और -3 + 3, ये फिर भी क्या हो जाता, 6 हो जाता, ठीक है। अब मैं इसमें राइट हैंड लिमिट लिखता हूँ, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस -3 से कुछ बड़ा, तो ये आ गया -2x। अब -2 इंटू -3 = 6। देखो बेटा, f -3 = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = -3, ठीक है। तो ये फंक्शन बेटा देखो यहाँ भी कंटिन्यूस था, इसके ऊपर भी कंटिन्यूस आ गया, यहाँ भी और अब बच गया क्या, एट x = 3। अब इसको आगे इस पे चेक करते हैं। अब देखते हैं बेटा x = 3 एट, देखो यदि x 3 है, देखो ये वैल्यू x इक्वल भी है और 3 से बड़ी भी है, तो हमारा फंक्शन f(x) = 6x + 2, तो f(3) = 6, 3 + 2 18 + 2 = 20। अब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेऊंगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस में। तो अब फंक्शन देखते हैं बेटा, देखो यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो x है 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है, 3 से छोटे में तो ये आएगा -2x। अब मैं वैल्यू रखता हूँ -2 इंटू 3 = -6। राइट हैंड लिमिट लिखता हूँ, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। तो अब इसमें फंक्शन देखते हैं बेटा, इसमें ये आएगा 6x + 2, 6 इंटू 3 + 2 18 + 2 20। सो बेटा देखियो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो ये फंक्शन बेटा यहाँ भी कंटिन्यूस था, यहाँ भी, तो डिसकंटिन्यूस किस पे मिला, इसके ऊपर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।